हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताते हैं बगैर बिना दवाई के आप अपने लीवर, पैनक्रियाज और किडनी को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन आप साथ ले रहे हैं तो साथ में ले सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ शुगर को कैसे डाइजेस्ट किया जा सकता है। इंसुलिन जिनको बनना बंद हो जाता है उनको इंसुलिन बनाने का तरीका क्या है। जैसे हम ये है, अभी मैंने शुरू में मैं तो कम से कम 12 kg का मेरा वेट लिफ्टिंग की रोड है उससे करता हूँ। ये आप ऐसे कीजिए और आप मेरे ये जो मेरा बनियान है, टी शर्ट है मेरी अंदर की है, ये देखना कैसे कैसे ये खिंचती है। उसी तरह से हमारे पेट की जो पूरा ये एब्डोमिनम है इसकी स्किन खिंचती है। और इसकी स्किन खिंचती है तो इसके अंदर जितने भी हमारे पार्ट्स हैं वे भी एक्टिव होते हैं इसके साथ साथ। जैसे ये देखिए आप, यहाँ से ये ऊपर को खींचेगी, इस साइड में जाने से, इस साइड में जाने से इधर खींचेगी, तो ये हमारे पूरा एब्डोमिनम एक्टिव होने लगता है इस तरीके से आप। और जो फैट बढ़ जाता है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ये कंट्रोल करती है। इससे जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं इस टाइप से कि ये एक्सरसाइज है, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। शुरू में मैंने आपको ये हल्का डंडा लेके दिखाया है क्योंकि शुरू में आपको जो अगर हैवी उससे करेंगे तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। विशेष ध्यान रखें ये एक्सरसाइज सर्वाइकल वाले पेशेंट ना करें। अब ये देखिए मेरी 15 kg की वेट लिफ्टिंग की रोड है, मैं हमेशा इससे करता हूँ और एक बार में मैं 1000 से 2000 तक कर लेता हूँ। इससे क्या है, जितना आप ज़्यादा घूमेंगे, जैसे ये, इससे आप जितना ज़्यादा राउंड लेंगे उससे इतनी ही ज़्यादा आपकी ये अंदर के जो हमारे पार्ट्स हैं जो खा खा के खाली पड़े पड़े हो चुके होते हैं वे एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। और इंसुलिन, पैनक्रियाज इंसुलिन बनाने लगता है और हमारे जो लीवर के अंदर वो पित्ताशय होता है, वो सिर्फ इतना ही पित्ताशय में से इतना ही निकलता है जिस जो हमारे खाने को डाइजेस्ट कर सके। जो एक्सरसाइज नहीं करते उनको पित्ताशय भर जाता है और पित्त इंक्रीज होता रहता है, उसमें से बहुत ज़्यादा निकलता है। तो उससे क्या होता है, उनको एसिडिटी, जलन, ये कई चीज़ें होती हैं। इससे स्टोन भी, क्यों ये देखिए आप, जैसे मैं राउंड कर रहा हूँ तो आप ये देखिए हमारे किडनी के, ये हमारे किडनी के दोनों साइड किडनी होती है, ये पार्ट्स भी एक्टिव होते हैं। ये आप एक्सरसाइज यदि करते हैं और इसके साथ होम्योपैथिक की मेडिसिन आप लें जो स्टोन खत्म करने का काम करती है, पैनक्रियाज को एक्टिव करने का काम करती है, फैटी लीवर को खत्म करती है और मोटापे को खत्म करती है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथिक की, आप लें और लाभ उठाएं। ये बहुत एक्सरसाइज हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए रनिंग कर रहे हैं तो आप रनिंग, कभी भी रनिंग करते समय आप बहुत ज़्यादा जोर ना लगाएं, क्योंकि यदि आप एकदम से फास्ट भागेंगे तो आप 50 या 100 मीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ लगा सकते। उसमें आपको पहले अपना स्टेमिना बनाना होता है। स्टेमिना बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जितना इजीली आपकी बॉडी के ऊपर कोई दबाव ना पड़े इतना इजीली आप रनिंग करें और आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टेमिना बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब हमारी बॉडी एक्टिव होने लगती है, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं ये एक्टिव होने लगते हैं, तो डिमांड बॉडी अपने आप करने लगती है। आज मैं 100 मीटर दौड़ा हूं तो कल 150 मीटर दौड़ूंगा, परसों 200 मीटर दौड़ूंगा। मैं 6 किलोमीटर डेली रनिंग करता हूं और मेरा कहीं बीच में स्टेमिना नहीं टूटता। और फ्रेंड्स, मैं नॉन स्टॉप रनिंग करता हूँ। उसके बाद मेरा ये अपना एक्सरसाइज का है, ये छोटा सा अपना जिम टाइप से मैंने घर पे ही बना रखा है, जिसको देसी जिम कह सकते हैं। इसमें कोई ऐसी खास ज़्यादा मशीनें नहीं है,
ये देखिए आप, ये 2 स्प्रिंग है, बहुत हैवी स्प्रिंग है ये देखने में आपको हल्के लग रहे हैं लेकिन बहुत हैवी स्प्रिंग है। जब आप इनसे एक्सरसाइज करेंगे तो आप क्या है, जिनके शोल्डर्स में पेन होता है, ये शोल्डर्स हमारे पेन करते हैं, और बहुत से पेशेंट यूँ कहते हैं कि जी कंधा नहीं उठाया जा रहा है, तो ये उससे एक्टिव होते हैं। आप इसको कीजिए ऐसे, ये कीजिए, ऐसे कीजिए, तो और बहुत आसानी से ये स्प्रिंग आपको किसी भी स्पोर्ट्स की शॉप पे मिल जाते हैं, और नीचे आप इसमें कोई रोड लगा सकते हैं, और आराम के साथ आप कहीं भी इनको स्प्रिंग को ऊपर सेट करके बड़े इजीली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। ये ओल्ड एज में अगर आप लोग इस करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने 2 स्प्रिंग डाल रखे हैं, मैं 4-4 स्प्रिंग से करता हूँ। ये मैंने दिखाने के लिए किए थे ताकि इजीली आप समझ सके। आप सिंगल स्प्रिंग से भी शुरुआत कर सकते हैं और बड़े इजीली आप इसको करें, तो आपके सारे ये मसल्स जो हैं और ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। आप करें और इसका लाभ लें। ये खाली बहुत से क्या होते हैं कि रात को देर से सोते हैं, सुबह उनसे उठा नहीं जाता, जब सूरज ऊपर चढ़ जाता है तब उठते हैं, फिर मुश्किल से आंखें मल मल के निकलेंगे तो तुरंत ही नहा धो के फटाफट खाना खाते नहीं, वे नाश्ता नहीं करते, ठूसते हैं भैया जल्दबाजी में, क्योंकि उनका की कोई दिनचर्या नहीं है। और जो ठूस ठूस के खाना खाते हैं तो उनका लीवर, पैनक्रियाज, ये चीज़ें कहाँ एक्टिव होगी। अब आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये हमारे जैसे लीवर का, ये हमारा आमाशय है, ये हमारा लीवर का पार्ट है, इसी में यहाँ नीचे पैनक्रियाज है। यहाँ पे एक किडनी और लीवर के बीच में सुप्रा रीजनल ग्लैंड्स होती है जो हमारे हार्मोन्स को एक्टिव करती है। अगर वो हमारा हार्मोन्स एक्टिव नहीं करेगी तो हमारी बॉडी की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, यानी हमारा हार्मोन डिस्टर्ब होने से, लेडीज का अगर डिस्टर्ब होता है तो उनका फेस, उनकी आवाज़ जेंट्स जैसी हो जाती है, यानी आवाज़ भारी हो जाती है और चेहरे पे, फेस पे बाल आने लगते हैं। ये सुप्रा रीजनल ग्लैंड में दिक्कत आने से होती है। वो हार्मोन सक्रिय करेगा, नहीं करेगा तो ये हार्मोन चेंज जरूर होंगे ही होंगे। जेंट्स को अगर ये सुप्रा रीजनल ग्लैंड्स, ये किडनी और लीवर दोनों के बीच में होता है, ये यहाँ पे एक ग्लैंड्स है, ये छोटा सा ग्लैंड्स है लेकिन सबसे हैवी वर्क है इसका बॉडी के अंदर, बॉडी को बहुत एक्टिव करता है। अगर जेंट्स के हो जाते हैं तो जेंट्स की आवाज़ लेडीज जैसी बारीक सी आवाज़ निकलने लगेगी, और दाढ़ी मूंछ में बहुत कम बाल आएंगे। मतलब जो जेंट्स की पहचान है वो जेंट्स की ना पहचान हो गई, ऐसे हो जाती है जैसे लड़कियों की तरह आवाज़ें निकलने लगती हैं। तो ये हमारे बॉडी में ही सब चीज़ें हैं जो हम जिनको इंक्रीज कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज के द्वारा कर सकते हैं। साथ में आप मेडिसिन का सहारा लें तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। मैं सिर्फ इसलिए ये वीडियो डालता हूँ ताकि कुछ लोग जैसे दवाई खानी शुरू की तो सारी जिंदगी दवाइयों पर निर्भर रह जाते हैं, और काम कुछ नहीं करने की वजह से उनकी बॉडी निष्क्रिय हो जाती है, मांसपेशियां शिथिल होनी शुरू हो जाती है। आप कितनी भी दवाई खाएं, जब तक आप अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं करेंगे वे सब दवाइयां बेकार हैं। अब जैसे ये है, ये हमारा क्या काम करती है ये एक्सरसाइज, ये हमारे, ये देखो 2 प्लेटें हैं, ये 10-10 केजी की प्लेट हैं, ये 5-5 की, यानी 15 किलो इधर है, 15 केजी इधर है। अब इससे क्या होता है, हमारी ये मांसपेशियां जो बहुत से सोए लेटेंगे कि सर इधर इस करवट अगर लेट जाता हूँ हाथ सिर के नीचे रख के तो सुबह हाथ ऐसे उठाना पड़ता है। क्यों उठाना पड़ता है ऐसे? क्योंकि जब आप बॉडी पे कहीं प्रेशर पड़ने ही नहीं देंगे तो वे शिथिलता आ जाती है उसके अंदर, और जब शिथिलता आ जाएगी, वो जिस पोजीशन में कोई चीज़ आपने छोड़ दी है उसी पोजीशन में पड़े पड़े निष्क्रिय हो जाती है।
तो इसलिए आप बॉडी को एक्टिव रखें। ये चीज़ें जो हैं, इससे क्या है, आपका अपर चेस्ट, शोल्डर्स आपके बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। ये एरिया सारा, एब्स जिसको कहते हैं पेट में, वो सारे एब्स बाहर निकल आते हैं। तो ये चीज़ें जितनी हम ज़्यादा मेहनत करते हैं शरीर के साथ, तो आपको ओल्डनेस नहीं आ सकती, बुढ़ापा जल्दी से आपको छू भी नहीं सकता। ये चीज़ें जितनी आप करेंगे, इसका लाभ ही लाभ है। और मेरा मानना यही है कि पहले देखो, किसान खेत में काम करते थे, सुबह 4 बजे उठ के खेत में चले जाते थे, वहाँ पर फावड़े से अपने खेत में खुदाई, कबाड़ निकालना, ये काम करते थे। आज किसानों के पास, सभी के पास में साधन हो गए हैं, ट्रैक्टर हो गए हैं। तो पहले किसान का बच्चा अलग से ही पहचाना जाता था, क्योंकि उसकी बॉडी इस टाइप की हो रहती थी, हार्ड वर्क करके, कि जैसे एकदम सॉलिड बॉडी। तो लगता था कि हाँ भाई, कोई बंदा जा रहा है, आदमी खड़े होके देखते थे। ये हमारे साथ थी। मैं नेशनल खिलाड़ी रहा हूं अपने टाइम का। तो क्या था उससे, जब हमारी बॉडी अच्छी होगी तो हमारी, भले ही फेस सुंदर ना हो, लेकिन बॉडी सुंदर होने से आदमी सुंदर लगने लगता है। तो ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, शरीर को एक्टिव रखना। कुछ आपको कोई भी टिप्स अगर चाहिए होंगे अलग से, इससे अलग, तो आप कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, उसमें आप मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। मेडिसिन, होम्योपैथी की मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है, जैसे अभी मैं आपको चलो एक प्लांट दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल ही है, आइए। होम्योपैथी की मेडिसिन में कोई ड्रग्स नहीं होता। जैसे ये प्लांट है, इसको हम मोरपंखी प्लांट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये घर में सुंदरता के लिए इंसान अपने बागवानी में लगा लेते हैं, लेकिन इसका बॉटनिकल नेम थूजा है, जो होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी, बहुत कई जगह काम करती है। मस्से हो जाते हैं किसी के, उसमें थूजा मेडिसिन दी जाती है। इसका मदर टिंचर लगाने के लिए दिया जाता है, पोटेंसी में इसको खाने के लिए दिया जाता है। और इसके कई सिम्टम्स हैं, जैसे किसी को प्रोस्टेट की शिकायत हो जाती है, उसमें ये बहुत अच्छा अपना काम करती है। यूरिन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। थैंक यू दोस्तों। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।